ये खनन को न केवल आर्थिक प्रगति का आधार बनाता है, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी बताता है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अर्थव्यवस्था, परिस्थितिकी दोनों एक साथ चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने यह रास्ता चुना है। खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्टार रेटिंग इसी भावना का विस्तार है। यह प्रणाली केवल खनन गतिविधियों की मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं है, यह पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा भी देता है। मुझे खुशी है कि इस प्रणाली के तहत खनन पट्टों के प्रदर्शन को वैज्ञानिकता, सतत विकास, जल प्रबंधन, वृक्षारोपण, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर आंकना शुरू किया है। वर्ष 2023-24 के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार विजेताओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आपने ये सिद्ध कर दिखाया है कि उत्पादन और पर्यावरण संवेदनशील साथ साथ चल सकते हैं। आपने पर्यावरण की रक्षा के, जल संरक्षण और स्थानीय समुदायों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं अगर राजस्थान के बारे में मैं कहूं तो राजस्थान न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि खनिज संपदा के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। राज्य में लगभग 85 प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से लगभग 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। हमारे राज्य में उत्पादित खनिज देश के कुल खनिज उत्पादक मूल्य का 12% हिस्सा है। खनन क्षेत्र प्रदेश की जीडीपी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि और अनुभूति भी हो रही है कि राजस्थान में खनिज ब्लॉकों की नीलामी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। राजस्थान प्रधान खनिज के खनन पट्टों की नीलामी में शतक लगा चुका है। इसके अलावा अप्रधान खनिज के 960 एवं क्वारी के 137 प्लॉटों का सफलतापूर्वक नीलाम की जा चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण भारत में जहां भारत खनिज के 500 ब्लॉक ही आवंटित हुए हैं, वहीं अकेले राजस्थान ने देश के 20% से अधिक यानी 100 से अधिक ब्लॉक आवंटित करने का कीर्तिमान भी बनाया है। हमारी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय ने 20 जनवरी 2025 को कोडार्क, ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। प्रदेश में गत सरकार के समय 2023-24 में माइनिंग रॉयल्टी के रूप में राजस्व 3% बढ़ोतरी के साथ में 7,460 करोड़ रुपए रहा, जबकि हमारे प्रयासों से 2024-25 में रॉयल्टी का राजस्व 9,228 करोड़ रहा, जो गत वर्ष से 24% अधिक था और खान विभाग के इतिहास में रॉयल्टी राजस्व का एक रिकॉर्ड भी था। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप इस क्षेत्र के बहुत ही अनुभव रखने वाले हो। आप अपने क्षेत्र में एक विशेष दर्जा आपको प्राप्त है कि इस क्षेत्र में आपका अनुभव है, और इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं। और वो मैं इसलिए करना चाहता हूं कि राजस्थान वो राज्य है, क्योंकि राइजिंग राजस्थान जब हमने किया तो मेरे को जापान जाने का अवसर मिला था, मैं वहां गया था। तो वहां जब मैं कंपनियों से बात कर रहा था कि दिल्ली से भी नजदीक है, 100 किलोमीटर अमरारा, निमराना, बेवाड़ी प्रारंभ होता है,
और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रदेश है और इसीलिए यहां मिनरल सभी ने यहां, आप लोहे से लेकर के सोना तक सब कुछ राजस्थान के अंदर मिलता है। आप कहीं अगर किसी मिनरल की तलाश में हो तो कहीं मत भटकिए, राजस्थान आइए, निश्चित रूप से कहता हूं आपको मिलेगा। तो मैं जापान जब गया तो मेरी उनसे जब बात हो रही थी, उन्होंने एक ही बात कही थी मेरे को। आपकी बात तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं कुछ हमारे राजस्थान के भाइयों की मैं जरूर कहूंगा। वो कहते हैं कि कैसा चल रहा है आपका माइनिंग का काम? तो वो कहते साहब चल रहा है साहब। लेकिन वहां जब मैं गया तो उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि आपका काम, उन्होंने कहा कि हम देश में सभी जगह काम करते हैं, लेकिन राजस्थान में हमें 4 गुनी बचत होती है, 4 गुनी बचत होती है और हम इसी तरह से राजस्थान में काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, राजस्थान आइए, आपको सभी तरह की सुविधा भी मिलेंगे, आपको माइनिंग करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और मैं कहना चाहता हूं कि समय की आपकी बचत होगी। ये सारे काम आपके हो। राजस्थान में हमने 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे एमओयू राजस्थान के अंदर हुए थे और मैं आपको इसलिए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे इस 6 महीने के अंदर हमने लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार कि इतने कम समय में, और हमने कहा है कि हमारा हर दिसंबर में हम उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये काम भी हमारा होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान के अंदर जो मिनरल आप खोजना चाहते हैं वो आपको यहां मिलेगा और आकर के राजस्थान में भी इस खनन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने अवैध खनन पर भी कार्रवाई की है और हम कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हमने अपनाई है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे विशेष अभियान भी हमने इसमें चलाए हैं। हमारी सरकार ने कई अवैध खनन के भंडारण के जो हमारे वो थे उसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। हमने हमारे जो मेजर मिनरल की तो होती थी, माइन की नहीं होती थी, यही है ना टी रविकांत जी, आपके यहाँ केंद्र में होती है। अब की बार हमने राजस्थान में भी ये प्रारंभ किया है, उसकी भी हम रेटिंग करके और उनको भी सम्मानित करने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे यहां का भी प्रोत्साहन मिले, क्योंकि अच्छे काम करने के लिए सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में बदलाव आता है, लेकिन वो राज्य को एक अच्छी रेवेन्यू देने का भी काम करता है। और अगर वो ठीक प्रकार से करता है और उसकी रेवेन्यू अगर बढ़ती है तो राज्य के अन्य कामों में उसका सहयोग होता है। राज्य के उन गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है, जो आज भी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, आप देख नहीं सकते कि आपके काम करने से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक देश के अंदर जो गरीब कल्याण की योजना है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, अगर उनकी चिंता करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम अगर किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम कर रही है। और राजस्थान हमारा हर क्षेत्र में अग्रणी है, चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, पेट्रोकेमिकल
का भी हमारा यहाँ बहुत बड़ा काम है और हमारी रिफाइनरी भी बन रही है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान सबसे आगे है। यही नहीं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में यहां संभावना है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जमीन भी है तो सूर्य भगवान की कृपा भी है। 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है, इसलिए सोलर में भी हमारा काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में जो संभावना है, आप आइए, निश्चित रूप से हमारी सरकार आपका पूरी तरह से सहयोग करेगी। और आप आएंगे तो एक राजस्थान देश में और हमारा जो रेवेन्यू है वो देश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें आपका योगदान होगा। इसमें आय भी बढ़ेगी, पैसा प्रदेश के विकास में व्यय किया जाएगा। हमने कई नवीन काम भी किए हैं, जैसे हमने बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के माध्यम से एमसेंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारी सरकार का ध्यान केवल ज्यादा से ज्यादा खनन का राजस्व अर्जित करने पर ही नहीं है, हमारा ये ध्येय भी है कि खनन एवं पर्यावरण के बीच संतुलन भी बना रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम के आह्वान पर गत वर्ष हमने 7 करोड़ का अभियान लिया था, जिसमें हम